हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.3 के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4 पर। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज जान लेते हैं, उसकी प्रूविंग जान लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसकी प्रूविंग जान लेते हैं। तो देखिए LHS हम ले लेते हैं, मतलब कहने का कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। किसी के कहने से हम थोड़ी ना मान लेंगे कि हाँ विष्णु सर ने बोल दिया और आपने मान लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो LHS ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा की जगह पे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस थीटा की जगह क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन करिए इसको, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लेकर के ऐड कर लेंगे, एलसीएम आया एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और आ गया हमारा 1। तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ना कि विष्णु सर के कहने से हो जाता है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि इसी फॉर्मूले से हमारा दो फार्मूला और तैयार होता है, यानी इसी आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और तैयार होती है। फर्स्ट हमारा देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे ही रख लें और इसको इधर चेंज कर दें, मतलब इधर प्लस में है उधर चेंज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको कॉस चाहिए तो कॉस यहाँ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये रही कॉस हमको चाहिए, जिसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात बच्चों समझ में? ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हमसे कहेगा कि जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, हमारी जो सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी भी प्रूविंग हम सेम प्रोसेस से करेंगे। देखिए यहां पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यस हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर, माइनस है लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, अभी एलएचएस आप ले लीजिएगा, समझ लीजिए एलएचएस है। तो अब यहां से हम एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल 1। प्रूव दैट। ठीक है, और इससे भी हमारी टू आइडेंटिटीज निकल के आती हैं। मान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम सेक स्क्वायर थीटा इधर लिख लेते हैं और निकल के क्या आएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए वही पॉजिटिव का, तो इधर हम सेंड कर देंगे, इसको इधर बुला लेंगे। ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात बच्चों समझ में? फार्मूला 1 बाय 1 नोट करते चलिएगा। अभी तक हमने आपको पहले फार्मूला बताया, उसकी दो आइडेंटिटीज हैं, टोटल 3 हो गई और इसको मिला के 4 और 2 6। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी प्रूविंग आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। इसका हम अगला देख लेते हैं कि हमको सिर्फ कॉसेक चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? ओके, तो अब देखिए जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। और आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज में अभी तक आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले बताए हैं सब यूज करने हैं। आई बात समझ में? क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो बेसिक था, अब बेसिक से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब ये दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, दो में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो देखिए साइन थीटा है, इसको पढ़ा है तो इसको चेंज कर देते हैं। क्या कर देंगे, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसके बाद जो है थीटा इधर से आ जाएगा प्लस का थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई बात समझ में? क्योंकि ये 2 थीटा है, उधर जाएगा तो 90/2 हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप से क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूला बताया था 90 प्लस थीटा वाला, 90 माइनस थीटा वाला, ये सब क्वेश्चन बताए थे ना, तो ये वहां से आ गया। नेक्स्ट देखिए हम डिस्कस करते हैं एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए इधर लिख देते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपल है, हम क्या जो हम जानते हैं उसी को हमें लिख देना है। चलिए देखिए हम जानते क्या है। अब देखिए साइन थीटा को हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही बना रहने दीजिए बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा के बारे में तो हम इसको कुछ कर सकते हैं ना कुछ तो कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, सेक की वैल्यू होती है 1/cos, तो सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी आपको पता होगा, बहुत जानकार हैं आप लोग, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रूविंग हो जाएगी। मतलब इस तरह से क्वेश्चन जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कर लेंगे। ओके, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चीज बगल में दी हुई है, मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि सेक थीटा, चलिए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, सिंपल है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a की जगह पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा, b की जगह पे क्या है tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह इसको कर लीजिएगा।
बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी टाइप से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं अगर हमारा कि cos थीटा इक्वल टू कुछ भी दिया हो, जैसे अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया है cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो यदि cos थीटा के फॉर्म में कोई चीज दी रहती है तो उसको हम sin थीटा के फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो इसको आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई एक चीज दी हुई हो cos थीटा sin थीटा, मतलब आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में से कोई भी एक रेशियो दिया हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एडिंग में, सब्ट्रैक्टिंग में या फिर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आता है तो उसको आप कर लीजिएगा। कैसे? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस की हेल्प से। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन दिया है इफ x is equals to a cos theta, y is equals to b sin theta, और हमसे जो है वैल्यू पूछा है फाइंड द वैल्यू b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्या दिया है? वेरिएबल। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमको चाहिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम पहले क्या कर लेते हैं एक्स बाई ए, एक्स बाई यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा है, तो यहां से हो जाएगा एक्स बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, तो y बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। चलिए x बाई ए का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y बाई बी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए यदि हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जो है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए इस टाइप से करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने एक साइड लिया था तो अभी दूसरा साइड इसका यानी एक्स वाई ए की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई ए की वैल्यू क्या थी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस वाई वाई बी की वैल्यू क्या थी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि मान लेते हैं रूट में कोई क्वेश्चन दिया हो और या फिर रेशनलाइजेशन के फॉर्म में दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो, तो उसमें मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो किस फॉर्म में है, कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है। फार्मूला बनने से देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको विशेष ध्यान देना है आइडेंटिटीज का, आप किससे क्या बना सकते हैं और जहां तक हो कि उसको सॉल्व करते चले जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें जो कि दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल है, हम क्या करेंगे क्वेश्चन को लिख लेते हैं
1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए रेशनलाइज करा देंगे इसको, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से सिंपल है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। समझ में आ रहा है ना, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मिल क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये पूरा रूट रहेगा। अब देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसको तो आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप क्या करेंगे, उसी टाइप से कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिएगा उसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो है क्वेश्चन हम एक टाइप को आपको बता देते हैं। ये देखिए जैसे यदि आपको क्वेश्चन होता है, मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन का जो है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपल है इसका भी। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, होता है क्या, नहीं होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर लीजिए, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को भी हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इसको चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद क्या बचेगा, 1 से साइन डिवाइड करेंगे तो यही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ आगे की आइडेंटिटीज होती हैं जो भी आपको नहीं बताई गई हैं। फिलहाल इस आइडेंटिटीज के बारे में आप जान लीजिए, यहाँ लिखते रहे बगल में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से ये आपका आंसर आ गया। मान लेते हैं कि आंसर शीट में ये भी दिया जा सकता है, तो फिलहाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम जो है मिलेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियोज में। फिलहाल आपके लिए जो है होमवर्क में आप कुछ क्वेश्चंस आगे के करके आइएगा और जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको भी करिएगा, ठीक है। और जो है यदि कोई समस्या आती है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।